नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन पर। तो स्टैटिक जीके में आज आपकी क्लास होगी। विश्व के जो प्रमुख भौगोलिक उपनाम हैं उनके बारे में बात करेंगे। किस देश का कौन सा उपनाम है, तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे क्लास पर। तो ये आपकी स्टैटिक जीके की क्लास होगी, स्टैटिक जीके की। तो यहाँ पर डाल लीजिए। तो विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम है जो विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो एक तरफ आप डाल लीजिए यहाँ पर उपनाम, और एक तरफ यहाँ पर डाल लीजिए आप देश, किस देश का कौन सा भौगोलिक उपनाम है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत से ही। तो भारत का बगीचा किसको कहा जाता है? भारत का बगीचा किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहा जाता है, बेंगलुरु को। उसके बाद में सेकंड देखिएगा, मोतियों का द्वीप किसको कहा जाता है? मोतियों को द्वीप किसको कहा जाता है? बहरीन को। मोतियों को द्वीप कहा जाता है बहरीन को। उसके बाद में स्मारकों की नगरी किसको कहा जाता है? स्मारकों की नगरी वियना। वियना को कहा जाता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ठीक है। स्मारकों की नगरी किसको कहा जाता है? वियना, ऑस्ट्रिया को। उसके बाद में एशिया का पेरिस किसको कहा जाता है? एशिया का पेरिस आपको कहा जाता है थाईलैंड को। एशिया का पेरिस कहा जाता है थाईलैंड को। पवन चक्कियों की भूमि किसको कहा जाता है? पवन चक्कियों की भूमि पवन चक्कियों की भूमि किसको कहा जाता है? नीदरलैंड को। पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है नीदरलैंड को। और हिंद महासागर का मोती किसको कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। हिंद महासागर का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। उसके बाद में हिंद महासागर का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। चीन का शोक किसको कहा जाता है? चीन का शोक किसको कहा जाता है?
चीन का अशोक कहा जाता है। चीन की जो हुआंगहो नदी है या पीली नदी है उसको कहा जाता है हुआंगहो नदी या पीली नदी उसको कहा जाता है हुआंगहो नदी, हुआंगहो या पीली नदी उसको कहा जाता है। और निरंतर झरने बहने वाला शहर कौन सा है? निरंतर बहने वाले झरनों का शहर निरंतर बहने वाले झरनों का शहर जो है आपका वो है क्विटो, इक्वाडोर। क्विटो, इक्वाडोर। उसके बाद में लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स किसको कहा जाता है? लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स कहा जाता है आपको फिनलैंड को। हजारों झीलों की भूमि वो है कौन सी? फिनलैंड। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहा जाता है? लैंड ऑफ मिडनाइट सन लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है। और यहाँ पर देखिएगा लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहा जाता है? नॉर्वे को। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा कहाँ पर इस साइड लिखेंगे अब, इस साइड लिखेंगे अब तो यहाँ पर भूमध्य सागर का द्वार यहाँ पर देखिएगा। भूमध्य सागर का द्वार किसको कहा जाता है? जिब्राल्टर को। भूमध्य सागर का द्वार किसको कहा जाता है? जिब्राल्टर को। तो यहाँ पर भूमध्य सागर का द्वार जो है वो जिब्राल्टर को कहा जाता है। और देखिएगा नील नदी की देन, नील नदी की देन मिस्र। नील नदी की देन आपकी हो जाएगी मिस्र। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर, नील नदी की देन मिस्र। उसके बाद में ग्रेनाइट सिटी,
ग्रेनाइट सिटी आपकी हो जाएगी एबरडीन। ग्रेनाइट सिटी हो जाएगी एबरडीन। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की सिटी हो जाएगी एबरडीन। उसके बाद में देखिएगा उसके बाद में देखिएगा एम्पायर सिटी। एम्पायर सिटी किसको कहा जाता है? एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को, न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है, न्यूयॉर्क को। एम्पायर सिटी कहा जाता है न्यूयॉर्क को। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। उसके बाद में आपका सूर्योदय का देश, सूर्योदय, सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? जापान को। सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। और लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट किसको कहा जाता है? थाईलैंड देश को। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड देश को। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड देश को। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड देश को। तो चलिए और देखिएगा यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। तो चलिए यहाँ से और देखिएगा। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट आपका था थाईलैंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। तो चलिएगा और देखिएगा यहाँ पर और भी कुछ अभी देश बाकी हैं, भौगोलिक उपनाम बाकी हैं, वो भी यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पर
लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट देश कौन सा है आपका? भूटान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट देश है आपका भूटान। और हाथियों का देश, हाथियों का देश लाओस, हाथियों का देश लाओस। लिली का देश कनाडा, लिली का देश कनाडा, लिली का देश कनाडा। संसार की छत, पामीर का पठार सभी जानते हैं। संसार की छत, संसार की छत पामीर पठार, पामीर पठार। उसके बाद में अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? अंध महाद्वीप अफ्रीका को, अंध महाद्वीप अफ्रीका को। अंध महाद्वीप अफ्रीका को। और 7 टापुओं का नगर, यहाँ पर देखिएगा 7 टापुओं का नगर किसको कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर अपने भारत का ही एक सिटी है, मुंबई। 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर कौन सा है? मुंबई, जो भारत में ही पड़ता है। मुंबई भारत, 7 टापुओं का नगर मुंबई भारत। झीलों का देश, झीलों का देश स्कॉटलैंड। झीलों का देश स्कॉटलैंड। पूर्व का मैनचेस्टर, ओसाका जापान का। पूर्व का मैनचेस्टर, ओसाका। जापान में पड़ता है, जापान। 7 पहाड़ियों का नगर इटली, 7 पहाड़ियों का नगर इटली, रोम। रोम इटली में पड़ता है। सात पहाड़ियों का नगर रोम। इटली, 7 पहाड़ियों का नगर रोम, इटली।